शुरुआत हुई तो गुजरात से एक मॉडल हायर किया पूरे देश ने, जिसमें यूपी बिहार भी शामिल था। वो उसे कहते हैं शिक्षा मित्र। सर्टिफिकेट मार्कशीट के आधार पर पंचायत लेवल लोगों को नौकरियां दी गई, और वो जिनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो था उसको ठीक करना था। दाखिले भी बढ़े बच्चों के, मिड डे मील भी आया, उसको भी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब उन्हीं शिक्षा मित्रों की जो नौकरी थी वो सरकार के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए, दोनों के लिए नासूर बन गया है। बहुत ही चौंकाने वाली मुझे जानकारी मिली है कि यूपी में जो प्राथमिक शिक्षक मित्र जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें फैसला आया है कि उनको 2 या 3 बार एग्जाम, उनके संगठन के वो कोषाध्यक्ष हैं। सर नाम बताइए पूरा अपना। मैं रमेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश उप महामंत्री और कोषाध्यक्ष दोनों हूँ। आज कितने शिक्षा मित्र हैं, एग्जैक्ट आंकड़े हैं आपके पास? हमारे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में कार्यरत 1,68,694 शिक्षा मित्र अभी कार्यरत है। ये जो आप कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया था, तो उन्होंने तो कहा कि आप एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और फिर नौकरी कर लीजिए। नहीं, एक चीज़ मुझे ये कहना है कि जब सन 26 मई 1999 को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि एक भी अध्यापक नहीं थे, विद्यालयों के ताले खुलने वाली स्थिति नहीं थी, तो माननीय कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की उस समय, माननीय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने एक योजना लाया 26 मई 1999 शिक्षा मित्र योजना का क्रियान्वयन किया। उस समय 3:2 के रेशियो में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षा मित्रों को रखा गया। तो आज के करीब लगभग लमसम 17 साल पहले हमको प्राथमिक विद्यालयों में एज ए टीचर किया गया, मानदेय ही मिलता था, लेकिन हमने शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाया, बच्चों को बढ़ाया, वहाँ की सारी जो शिक्षा मित्रों की जो परमानेंट जिनको जॉब लग गया था उनकी कितनी सैलरी हो गई थी? तो उनको अध्यापकों के बराबर सैलरी मिल रही थी। कितनी लगभग? मेरे ख्याल से 38 से 40 के बीच में सभी लोग। और जब आपको आपका जो नियुक्ति जो है वो जब इस तरह से दावाडोल है, मैं रद्द नहीं कहूँगा, मैं चाहता भी नहीं कि रद्द ना हो, आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, वहाँ से भी जजमेंट आया, मौका मिल रहा है, मिनिमम कितने तनख्वाह पर काम करना पड़ता है शिक्षा मित्रों को? नहीं, अभी तो हमें माननीय उच्चतम न्यायालय का जो 25 जुलाई का आदेश आया है, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा अभी हमें कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है कि आपको हम प्राथमिक विद्यालयों से हटा रहे हैं। ऐसी कोई आदेश अभी मिला नहीं है, ना आदेश हुआ है। लेकिन जो हमारे साथी लमसम 25,000 लोग बचे रह गए थे, जिनका समायोजन शिक्षक के रूप में नहीं हो पाया था, उनको 3500 रुपये मिल रहे थे। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है ना एग्ज़ाम की, पर क्या आदेश है पूरा? मेरे साथ वकील भी हैं जो इस पूरे मामले को, गौरव यादव हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले को देख रहे थे। अब फैसला उस समय मेरी बात हुई थी, आपने कहा कि पढ़ना पड़ेगा, क्या है पूरा फैसला? क्योंकि पूरे प्रदेश में, यूपी में लगातार विरोध प्रदर्शन के दौर शुरू हो गए हैं। फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शिक्षा मित्रों को जो है वेटेज देंगे, हम रिलैक्सेशन देंगे, एज में देंगे, और उनको जो है भारांक देकर जो है इनको 2 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म में जो है इनको चयन कर लिया जाए, यदि राज्य सरकार चाहे तो। पूरा पाला जो है योगी जी के, पूरा गेंद जो है वो योगी जी के पाले में है। हाँ, न्यायालय के निर्णय से पढ़ने के बाद ये प्रतीत होता है। क्या एग्जाम की बात हो रही थी ना, 2 बार एग्जाम लेना है? 2 बार एग्जाम लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे एग्जाम ले लीजिए, लेकिन हमें आप समायोजित शिक्षक रखे। जो लोगों का ग्रीवेंस है उसमें था कि आप हमें समायोजित शिक्षक बने रहने दीजिए। तनख्वाह का